जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल रियलिटी चेक वीके के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड कप 2023 का आज आगाज़ हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जीतने के लिए, क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है। और वर्ल्ड कप 2023 जीतने के लिए कुछ टिप्स जो आम आदमी की तरह शेयर करना चाहते हैं, अपनी क्रिकेट टीम तक पहुँचाना चाहते हैं, वो ये है। मेरा मानना ये है कि इस वर्ल्ड कप में हमें बिल्कुल क्रिकेट का जो बेसिक रूल है, 5 बैट्समैन, 5 बॉलर, 1 कीपर, इसको फॉलो करना चाहिए। ये रूल जो है, ये हमें अपने आप ही ये वर्ल्ड कप जितवा देगा। मेरा मानना ये है कि 5 बैट्समैन के अंदर अगर हम अपने परमानेंट बैट्समैन देखें, जो हमारे प्लेइंग 11 के पार्ट होने ही चाहिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव। ये इंडिया के इस टाइम टॉप 5 बैट्समैन हैं इंडिया के इस टाइम। ये 5 बैट्समैन होने ही चाहिए। 5 बॉलर्स के अंदर हमारे पास बुमराह, शमी, हार्दिक पांड्या, कुलदीप और अक्षर पटेल। मेरे हिसाब से 5 बॉलर हमारे पास ये होने चाहिए। एक कीपर हमारे पास ये जगह खाली बचती है, क्योंकि हमें केएल राहुल ऑलरेडी एक परफेक्ट विकेट कीपर मिल जाते हैं, जो हमारे 5 बैट्समैन का पावर ऑलरेडी है। अब कई लोग इस चीज़ को लेके बड़ा सोच सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं कि यहाँ पे अक्षर पटेल की जगह रविंद्र जडेजा का नाम क्यों नहीं लिखा गया है। इस बात को मैं आगे रिवील करूँगा। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि 5 बैट्समैन के साथ हमारी बैट्समैन वाली तो कैटेगरी पूरी हो जाती है, और हमें ऑलरेडी हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के रूप में 2 बैट्समैन और मिल जाते हैं, यानी 5 के बाद 6 और 7 नंबर पे हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल और मिल जाते हैं। तो हमारी इसमें बैटिंग भी कंप्लीट हो जाती है, बॉलिंग हमारी थोड़ी अधूरी भी नज़र आ रही है। लेकिन हमारे पास एक स्पेस अभी खाली पड़ा है। ये 10 बंदों की टीम है, 5 + 5 10, 11 प्लेयर खेलते हैं। एक की टीम एक प्लेयर की जगह अभी खाली पड़ी है। यहाँ पे रविंद्र जडेजा का नाम इसलिए नहीं लिखा गया है, ये आपको आगे पता चलेगा। पहले हम फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। फास्ट बॉलिंग में आप देखिए, जैसे बुमराह हमारे मेन बॉलर हैं इस टाइम, और शमी एक एक्सपीरियंस बॉलर है। शमी की जगह हम चाहें तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज को खिलाया जा सकता है। हमारे पास फास्ट बॉलिंग के अंदर बुमराह, शमी और हार्दिक पांड्या, और एक्स्ट्रा में शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडियन पिचों के अंदर जो कि स्लो पिचेस होती हैं, और अभी आप देखिए आज न्यूजीलैंड के मैच में भी इंग्लैंड के मैच में, न्यूजीलैंड के मैच में भी न्यूजीलैंड सिर्फ 2 फास्ट बॉलर के साथ उतरा है, जबकि न्यूजीलैंड अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए जाना चाहता है। पर उनको पता है इंडिया में मैच हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर थर्ड फास्ट बॉलर भी किसी यूज़ का रहता नहीं है, और 4 फास्ट बॉलर का तो यूज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हम इस टाइम इंडियन टीम ब्लेस्ड है 2 चीज़ों से, कि इंडियन टीम के पास एक हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है हमारे पास। तो हम अपने 2 मेन बॉलर कोई भी खिला सकते हैं, बुमराह या शमी को रिप्लेस करके आप चाहें तो मोहम्मद सिराज को खिला सकते हैं, शमी को रिप्लेस करके शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं। लेकिन हम 3 से ज़्यादा फास्ट बॉलर अफोर्ड नहीं कर सकते टीम के अंदर। बुमराह, शमी और हार्दिक पांड्या, या बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या। तो हम यानी कि जो हमारी एक्स्ट्रास के अंदर जो हमारे शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज हैं, इनको सिर्फ रिप्लेस करा जा सकता है शमी और हार्दिक पांड्या की जगह, जैसा कि अगर रोहित शर्मा या हमारे जो कोच हैं राहुल द्रविड़ अगर ऐसा चाहें तो। अब हम आते हैं स्पिनर सेक्शन के अंदर। स्पिनर सेक्शन के हमारे पास कुलदीप और अक्षर पटेल को यहाँ इसलिए रखा गया है, क्योंकि अगर ये दोनों कुलदीप और अक्षर पटेल अगर आप इन दोनों को खिलाते हैं, तो बीच के 15 से लेकर 45वें ओवर के बीच के अंदर ये दोनों बॉलरों का यूज़ ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ी कमी दिखती है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे मेन बैट्समैन है 5, इनमें कोई बॉलिंग करता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम एक स्पेस खाली पड़ा है, और हमारे पास स्पिनर के अंदर पड़े हैं अश्विन और जडेजा, तो अगर मैं अक्षर पटेल को एक्स्ट्रा में डाल देता हूँ, अक्षर पटेल को यहाँ से निकाल के एक्स्ट्रा में डाल देता हूँ, तो हो सकता है कि जब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा बैठे मीटिंग करने के लिए, तो हो सकता है वो कभी अश्विन को उठा लें और कभी अक्षर पटेल को उठा लें। बट अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं कुलदीप और अक्षर पटेल, तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर वो हमेशा जडेजा को ही पिक करेंगे, और जडेजा ही मेरा फेवरेट भी है। मेरा मानना ये है कि हमारे पास जो एक स्पेस खाली पड़ा है, 11th प्लेयर पड़ा है, वो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि वो जडेजा ही होना चाहिए टीम के अंदर। जडेजा की टीम में आते ही हमारा जडेजा ही होना चाहिए। जडेजा के आते ही हमारा ये स्पेस पूरा हो जाता है, हमारी ये प्लेइंग 11 कंप्लीट हो जाती है।
इसलिए दोस्तों मैंने जडेजा को एक्स्ट्रा में डाला था, जिससे कि जब आपको इन 4 बॉलरों के अंदर कुछ रिप्लेस करना होगा तो शार्दुल ठाकुर को आप हार्दिक पांड्या से रिप्लेस कर सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। हार्दिक पांड्या बैठा है, मोहम्मद सिराज और शमी में से एक को खिलाया जा सकता है। अभी मैंने शमी को प्लेइंग 11 में डाला है, आप चाहे तो मोहम्मद सिराज को डाल सकते हैं। अश्विन और जडेजा, अश्विन को आप डाल सकते हैं, बट अश्विन से ज़्यादा बेटर जडेजा रहेगा, क्योंकि अश्विन को अगर खिलाते हैं तो मैंने देखा कि अश्विन को खिलाने के बाद रोहित शर्मा अश्विन के 10 ओवर कवर करने में लगे रहते हैं। इंस्टेड ऑफ अश्विन का अग्रेसिव यूज़ करने की जगह अश्विन को कवर करने में लगे रहते हैं कि उसको किस टाइम बॉलिंग कराया जाए, जिस टाइम बैटिंग टीम प्रेशर में है। और मेरा मानना चाहिए कि कुलदीप, अक्षर और जडेजा तीनों बॉलर जो हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ये हमारी बॉलिंग के लिए, हमारे तीनों आराम से 30 ओवर हमें आराम से निकाल के दे सकते हैं। और जडेजा के आने से हमारे इन 5 बॉलर पे लोड कम हो जाता है, क्योंकि जडेजा अपने 10 ओवर, किसी के भी आप हार्दिक पांड्या से 2 ओवर कम कराने हैं, शमी से 2 ओवर कम कराने हैं, तो आप इसको रोहित शर्मा आराम से ईजिली मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ तक बाकी बैटिंग की बात, ये 5 बैट्समैन हमारे होने के बाद हमें 6, 7 और 8 पे हमें आराम से हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जडेजा मिल जाते हैं। देखिए ये वर्ल्ड कप का मैच है, यहाँ पे प्रेशर गेम है सारी, ठीक है। सामने वाली टीम को जब लगेगा इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है, तो पहले ही वो 3 बैटिंग लाइनअप इतना लंबा है, होम कंडीशन के अंदर इंडिया खेल रहा है, तो इतने लंबे बैटिंग लाइनअप के साथ, होम कंडीशन के साथ, 3 स्पिनर होने के साथ, हर बंदा सोचेगा, हर अपोजिट टीम सोचेगी कि कम से कम इंडिया को 320 का टारगेट दिया जाए। कम से कम वो टारगेट ही अपने आप माइंड में इतना बड़ा लेके चलेंगे कि हमारे बॉलर्स के पास अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है। और जहाँ तक रहेगी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जडेजा नहीं हो 5th पे, अगर आपके ये श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहते हैं ईशांत शर्मा को, तो श्रेयस अय्यर की जगह बनती है सूर्य कुमार यादव की जगह, आप चाहे तो दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। ईशान किशन की स्क्वाड में जगह बनती नहीं है। अगर कभी भी ईशान किशन को लगता है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को कि ईशान किशन को खिलाना चाहिए एज ए विकेट कीपर, तो आप चाहें तो आप यहाँ जडेजा को रिप्लेस करके अपने 5 बॉलर को खिलाइए और आप ईशान किशन को खिलाइए, अपने 5 बॉलर पर भरोसा करिए 50 ओवर का। बट मेरा मानना ये है कि ये हमारे पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है 2023 वर्ल्ड कप जीतने की। इंडिया में हो रहा है होम कंडीशन के अंदर, और 5 बैट्समैन के बाद अगर यहाँ पे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जडेजा अगर आने होंगे, तो चाहे हम चेस कर रहे हों, चाहे टारगेट सेट कर रहे हों, दोनों कंडीशन में हमें फ़ायदा देगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये छोटा सा मैसेज हम अपनी इंडियन टीम तक पहुँचाना चाहते हैं, ऐसे आम दर्शक। देखते हैं क्या होता है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू द इंडियन टीम।